आज लेकर आपके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट वैकेंसी जिसका पे स्केल होने वाला है बहुत ही अच्छा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। बट उससे पहले हेलो वेलकम और स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें मैं लेकर आज काफी अच्छी वैकेंसी। और ये वैकेंसी निकाली गई आपकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है। और ये काफी अच्छी वैकेंसी होने वाली है, स्पेशली फॉर लॉयर्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो भी इस वैकेंसी के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है वो इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी काफी अच्छी हो सकती है आपके फ्यूचर के लिए भी। और ये एक परमानेंट वैकेंसी होने वाली है, तो इसका ध्यान भी जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस वैकेंसी की तरफ और देखते हैं इसमें क्या क्या क्राइटेरिया देखने को मिल रहा है और कैसे आप इसका एक पार्ट बन पाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें काफी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। बट क्योंकि हम सिर्फ लॉयर्स के बारे में बात करते हैं, तो हम इसमें आपकी एडिशनल लीगल एडवाइजर की वैकेंसी के बारे में बात करने वाला है। और एक लीगल एडवाइजर की वैकेंसी काफी अच्छी होती है, ये मैं आपको कैसे ही बताऊं। तो अब हम देखें तो इसमें एक ही वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपकी दिल्ली की वैकेंसी होने वाली है। अगर पे स्केल की बात करें तो आपका लेवल 13 का पे स्केल होने वाला है, जिसमें 1,23,100 रुपीज से लेकर 2,15,900 रुपीज तक होने वाला है। तो ये काफी अच्छा पे स्केल बन जाता है। लेवल 13 की वैकेंसी है, तो ये काफी अच्छी वैकेंसी बन सकती है अगर आप इसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो क्राइटेरिया के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे और कैसे आप इस वैकेंसी का एक पार्ट बन सकते हैं और क्या क्या आपको क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। बट उससे पहले मैं बता दूं कि इस वैकेंसी के लिए आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। तो ये एक इस वैकेंसी का एक प्लस पॉइंट बन जाता है, क्योंकि आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना, डायरेक्टली बेसिस पर आपके फॉर्म को सिलेक्ट करा जाएगा और इंटरव्यू के बेसिस पर आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये तो हो गया इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका सिलेक्शन प्रोसेस काफी इजी है और आप इसको भर सकते हैं अगर आप इसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे चलते हुए कि इसके क्या क्या आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देखने को मिलने वाली है। बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट डिटेल कि इस चैनल पर हम बात करते हैं जो भी वैकेंसीज निकलती हैं फॉर द लॉयर्स। और अगर आप एक लॉयर हैं जो गवर्नमेंट वैकेंसी पे जाना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है और आपकी ग्रोथ में ये एक पार्ट बन सकता है। तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस आउट कर लीजिएगा, सो दैट आप अपडेटेड वीडियो टाइमली बेसिस पर देख पाए और उनको मिस आउट ना कर दे। क्योंकि ऐसी काफी सारी वैकेंसीज निकाली जाती हैं जिनको आप टाइमली बेसिस पर अगर ना देखें तो उनकी डेट जल्दी से जल्दी निकल जाती है। तो उसको देख लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो पर लाइक भी अभी के अभी कर दीजिए, क्योंकि हम कर रहे हैं डेज चैलेंज और उसको सपोर्ट करने के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस वैकेंसी की तरफ और देखते हैं इसमें क्या क्या क्राइटेरिया आपको देखने को मिलने वाला है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें आपको अलग अलग डिपार्टमेंट वैकेंसीज देखने को मिल रही है। बट अगर हम लीगल एडवाइजर की बात करें तो इसमें आपको एक पोस्ट देखने को मिल रही है आपकी ISTC में, जो कि आपकी स्पेसिफिक पोस्ट आपकी होने वाली है एज ए ग्रेड पोस्ट होगी आपकी ग्रुप ए की, जिसमें नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होगी आपकी। नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट आपकी काफी अच्छी हो सकती है ए ग्रेड की। अगर हम पे स्केल की बात करें, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेवल 13 का पे स्केल होने वाला है और 1,23,100 रुपीज से लेकर 2,15,900 रुपीज तक ये जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपकी बेसिक पे। और अगर मैं इससे बताऊं कि आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी पे हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपके एडमिसेबल अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि DA, HRA, TPT, ये और भी सारे अलाउंसेस आपको पे होंगे। तो एक काफी अच्छी वैकेंसी बन जाती है आप सबके लिए। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस भी आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, जिसमें 20% बेसिक पे आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इसके एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया थोड़ा टफ होने वाला है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। और अगर आप इन सारे पॉइंट्स को क्लियर आउट कर रहे हैं तो इस वैकेंसी का पार्ट आप बिल्कुल बन सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिसर्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, ऑटोनोमस सेक्टर और ऑर्गेनाइजेशंस या फिर पब्लिक सेक्टर रिलेटेड आपने कोई भी वर्किंग कर रखी है या किसी यूनिवर्सिटी में या फिर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में आपने कोई भी वर्क कर रखा है और उसका एक्सपीरियंस आपके पास, तो आप इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं और इसको भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको कितने लेवल ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया। पहले तो ये देख लीजिए, आपके जो भी आपने जहां पे भी काम कर रहा हो वो रेगुलर बेसिस का होना चाहिए। अगर आप फ्रीलांस वर्क कर रहे हैं कहीं पे, तो वो काउंट नहीं करा जाएगा।
सेकेंड थिंग इसमें यह मांगी गई कि आपके पास 5 इयर्स का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी लेवल 12 की कोई आपने वैकेंसी करी हो या फिर कोई ऐसी जॉब करी हो, या फिर अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब भी करी है किसी लेवल 12 बेस पे, तो वो भी आप काउंट इसमें कर पाएंगे। और उसकी पे स्केल भी उन्होंने लिख रखी है जो कि होने वाली है 78,000 समथिंग से लेकर 2,09,200 रुपीज तक। तो अगर ये पे स्केल आपको पहले मिल रही थी तो इसका मतलब आप इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम बात करें इसके और भी आगे चलते हुए, तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए विद अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो कि सभी मांगते हैं। और उसके साथ साथ आपके पास 12 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया है एज अ एडवोकेट, और जिसमें आपने हैंडल कर रखे हो क्रिमिनल केसेस या फिर स्टेट जुडिशियल सर्विस रिलेटेड कोई भी आपने लीगल डिपार्टमेंट में काम कर रखा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी यूनियन टेरिटरी के साथ। तो ये आपका सारे क्राइटेरियाज हैं जो कि आपको फुलफिल करने होंगे इस वैकेंसी का एक पार्ट बनने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं बाकी सारी वैकेंसीज में और मेंशन कर रखा है जिसमें अलग अलग आपको चॉइसेस दी हुई हैं, बट फॉर द लॉयर्स ये काफी स्ट्रिक्ट कर रखा है क्योंकि ये काफी रेपुटेटेड जॉब है आपकी, और इसमें बहुत ही कम लोग ही एलिजिबल हो पाते हैं जिनके पास 12 ईयर का एक्सपीरियंस हो। तो ये वैकेंसी उन्हीं के लिए बन जाती है। बट ऐसा नहीं है, मेरे चैनल पे और भी काफी सारी वीडियोस मैंने डाल रखी है जो कि फ्रेशर्स के लिए होने वाली है। और अगर आप एक फ्रेशर हैं और आप चाहते हैं एक फ्रेशर रिलेटेड वैकेंसी, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं वो भी आपके लिए अरेंज करके ले आऊंगा। अब बात करते हैं नेचर ऑफ ड्यूटी की। तो यहाँ पे आपको आपका वर्क होने वाला है, ही विल वर्क एज अ इन चार्ज ऑफ लॉ ऑफिसर। एज अ लॉ ऑफिसर के आप इंचार्ज काम करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, और फंक्शंस ऑफ लॉ ऑफिसर्स के जो भी सुपरवाइजेशन और सर्विसेज होंगी वो आपको करनी होगी। आपको असेस करना होगा सीनियर ऑफिसर्स को इन कॉम्प्लेक्स लीगल मैटर्स, साथ ही साथ अदर ड्यूटीज भी होंगी जो कि असाइन करी जाएंगी बाय द कंपनी अथॉरिटी। तो ये आपको ध्यान देना होगा ये वैकेंसी का पार्ट बनते टाइम। जैसे कि आप देख सकते हैं और जो बाकी सारी वैकेंसीज हैं जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर साइबर फाइनेंस में, इसमें आपको और दे रखा है जिसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं कि आपके पास या तो 5 इयर्स एक्सपीरियंस या फिर ये सब होना चाहिए, बट लॉ के लिए नहीं दे रखा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे, तभी आप इस वैकेंसी का एक पार्ट बन पाएंगे। तो ये सारे जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, अगर आप ये फुलफिल करते हैं और आप इतने लेवल का एक्सपीरियंस आप अपहोल्ड करते हैं, तभी आप इस वैकेंसी का एक पार्ट बन पाएंगे। आई होप आपको आज की वैकेंसी अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस आउट जरूर कर लीजिएगा सो दैट आप अपडेटेड वीडियो टाइमली बेसिस पर देख पाए। और अगर आपको अपने एक्सपीरियंस रिलेटेड कोई भी ऐसी वैकेंसी चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। और अभी के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ कल आपसे फिर से एक नई जॉब, नई वैकेंसी और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं जिसमें जनवरी फरवरी के सारी वैकेंसीज मैंने दे रखी है, उसी में मैंने मेंशन कर दी है जिनकी डेट अभी पेंडिंग है, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर लीजिएगा ऑन टाइमली बेसिस। चलिए मिलता हूँ आपसे कल फिर से एक नई वैकेंसी के साथ। अभी के लिए बाय।